एक मिनट जरा मनीष कुमार इसे मनीष कुमार जी, जिस 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 वर्ग की बात आरजेडी की प्रवक्ता ने की, जिस वर्ग की बात यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं, उस वर्ग का तो वोटर आपके पास भी है बहुत कुछ। आपको भी डर लगता है कि चूंकि सहयोगी पार्टी से आवाज जी नहीं हम उठानी? देखिए लक्ष्मण जी, विपक्ष के साथ समस्या ये है कि राज्य और देश की जनता जब उन्हें नकार दिया है तो वो हमेशा चुनाव आयोग पे ही टिकड़ा फोड़ते हैं। अभी शुक्र है कि चुनाव के पहले इन्होंने अपने नाटक शुरू कर दिया। कई राज्यों में जब आप देखेंगे ये चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पे अपना ठिकरा फोड़ देते हैं। अरे भाई 2003 में हुआ, उसके पहले भी कई बार इस प्रकार का समीक्षा हो चुकी है। तो अगर अब 2025 में हो रही है तो ये आपत्ति क्यों हो रही है? और राजेश जी 2003 और आऊंगा आपके पास। 2025 में 2003 में जब हुई तो आप तो उस समय आप विरोध नहीं करते हैं, लेकिन 2025 में जब सेम काम हो रहा है तो आप विरोध कर रहे हैं। अरे भाई 2003 और 2025 में काफी बदलाव आ चुके हैं। आज इंटरनेट का जमाना है और आपने तो बूथ लेवल एजेंट बहाल किया होगा ना भाई। आपके देखरेख में सब काम होगा। अगर आपको लगता है कि कहीं गलत हुआ है तो आप आपत्ति करिए ना भाई। और उसके बाद जो ये कह रहे थे कि छूट जाएगा, 26 जुलाई के बाद 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच आपत्ति क्लेम करने के लिए भी चुनाव आयोग ने ऑप्शन दिया है। आप वहां करिए ना भाई। ये राजनीति क्यों कर रहे हैं? पहले ईवीएम पे ठिकरा फोड़ते हैं, अब चुनाव आयोग पे चुनाव से पहले ही नाटक। दरअसल भाई तेजस्वी जी हो या राहुल गांधी जी हो, इन लोगों ने जब बिहार घूमा है तो इन लोगों को यह एहसास हो गया है कि बिहार की जनता हम लोगों को नकार चुकी है। तो ये लोग शुरू से अब नाटक, पहले ही नाटक करना शुरू कर दिए। सतीश जी, ओपनिंग कमेंट्स आपसे लेता हूं, फिर हमारे साथ अवधेश जी भी हैं, फिर बाकी 3 प्रवक्ता बोलना चाहते हैं उनके पास जाऊंगा। लेकिन सतीश जी, ये कहना कि ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित है या फिर आपको कुछ व्यवहारिक दिक्कतें दिख रही हैं इसमें? आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे होंगे। नहीं नहीं, पहले मुझे देखिए, आज के ज़माने में आप थोड़ा सुन लीजिए। आज के ज़माने में चुनाव आयोग पर गलत या सही कई तरह के सवाल उठे हैं और इसके जड़ में कौन सा है। जो महाराष्ट्र का जो जादू वाला चीज़ है वो अभी भी, उस पर विपक्ष संतुष्ट नहीं है कि 5 साल में जितना वोटर नहीं जुड़ा वो 5 महीना में जुड़ गया। ये आया ना, वहाँ पर आरोप लगाया गया। मैं कहूँगा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो 22 साल से नहीं हुआ वो अचानक बिना कोई हवा में इसकी बात अचानक से ये कहाँ से ये चालू हो गया। मैं नहीं कहता कि अगर जो हो रहा वो नहीं होना चाहिए, गलत है या सही है। समय सीमा तो बढ़ाइए। 14 साल तो जनगणना का हो गया, देश में जनगणना नहीं हुआ है 14 साल से। लेकिन बिहार के वोटर का गहन पुनरीक्षण करना है, 26 तारीख तक आपको एप्लीकेशन दे देना है। ठीक है, ये क्यों, आखिर क्यों भाई? आप समय देके करते। 24 का लोकसभा ही चुनाव इस पे कराते, 1-1.5 साल बढ़िया से लेके। हाँ, जो भगोड़ा है, जो बाहर से आया हुआ है, वो सबको पकड़िए ना, उसमें कौन मना कर रहा है। लेकिन आप T20 के जैसा धड़ 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 धड़ा धड़ का कुछ करेंगे। और भाजपा आजकल सबसे ज़्यादा, अगर कोई वकीलों की नौकरी खत्म हो जाएगी। जितना वो वकीली करते हैं इलेक्शन कमीशन का, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। इलेक्शन कमीशन को करने दीजिए। मेरा ये कहने का मतलब है कि अभी राजनीतिक अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। कास्ट काउंट करने में बिहार में 8-9 महीना लगा, कितना समय लगता है। तो समय से तसल्ली के साथ सबका कीजिए। इससे एक जो है बीजेपी को ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, अभी भी वो जो सब कौन वो सब आइंस्टाइन फार्मूला से ट्रैकर करते रहते हैं, उसमें भी कुछ ऐसा चीज़ें देखने को मिला है। आज ही देख रहा था मैं। तो बात यह है कि आप अचानक क्यों कर रहे हैं और इतना जल्दी में क्यों करवा रहे हैं। हमें इलेक्शन कमिशन की बात कर रहा हूं। आप समय लेकर अचानक क्यों कर रहे हैं और इतनी जल्दी में क्यों करवा रहे हैं? विवाद रह के हो रहे हैं। अवधेश कुमार जी, ये एक समस्या, ये एक सवाल है जिसमें आपको दम दिखता है। चूंकि 2000 इतने कितने 20 साल बाद, 2003 के बाद आप अभी करवा रहे हैं, तो ये तो ऐसी क्या जल्दी हो गई? वो भी चुनाव की जब सरगर्मी तेज हो गई है तो जाहिर तौर पर सबकी निगाहें इस पर जाएंगी। तो चुनाव आयोग चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता मतदान न करें, संविधान के उल्लंघन की तैयारी कर रहा है। देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है नहीं। कैसी बात हम लोग कर रहे हैं?
आप भी पुराने पत्रकार हैं, सतीश जी पुराने पत्रकार हैं, तथ्यों पर बात होनी चाहिए। देखिए, मेरा अपना मानना तो पहले दिन से रहा है कि बहुत ज्यादा मतदाताओं के लिए ये पहचान लाओ, वो पहचान लाओ, इससे समस्याएं कभी सुलझती नहीं है। मैं इसके पक्ष में रहा नहीं हूं। और जो पोलिंग एजेंट होते हैं उनको ये अधिकार होना चाहिए, उसका नाम अंकित है, वो जाके कहे सभी पार्टी के पोलिंग एजेंट हैं कि भाई ये मतदाता सही है गलत है। बिल्कुल सरल होना चाहिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। लेकिन अब इतने चुनाव में भ्रष्टाचार हुए कि 1993 से एक इलेक्शन रिफॉर्म के नाम पर अलग अलग प्रकार के ये मॉडल विकसित किए गए हैं। लेकिन सवाल है दूसरा है, पहले तो इसके फैक्ट्स पर जाइए। चुनाव आयोग ने 16 लाख फॉर्म बनाए हैं, 16 करोड़ 1.5 लाख उसने बीएलओ नियुक्त कर दिए हैं। और मेरी अपनी जानकारी है, आप भी रिपोर्टर को भेज लीजिए, मैक्सिमम मतलब 70-75% लोगों के पास वो फॉर्म पहुंच चुका है। गांव में दूर दूर गांव से भी मैंने फोन करने की कोशिश की है। जो पार्टियां हैं 47,000 बीएलए राजद अभी तक, मेरे कल के जो आंकड़े हैं 47,000 बीएलए राष्ट्रीय जनता दल है, 52,000 बीएलए राष्ट्रीय जनता दल ने नियुक्त कर दिया है, 47,000 बीजेपी ने नियुक्त कर दिया है, 28,000 जदयू ने नियुक्त कर दिया है, 8,500 से 9,000 बाकी पार्टियों ने नियुक्त कर दिया है। तो इतने जो बीएलए उस काम में लग रहे हैं, उनके साथ कार्यकर्ता लग रहे हैं, बीएलओ 1.5 लाख लग रहे हैं, फॉर्म पास में दे दिया गया है। तो हम लोग जो इतना बड़ा बितंडा बना रहे हैं कि भाई वो तो तब पता चलेगा ना कि जब कुछ लोग आएंगे सामने कि हमारा नाम इन कारणों से नहीं है। तो पहले तो इस प्रक्रिया को देख लीजिए, एक टाइम बाउंड में होना ही चाहिए। टाइम बाउंड में अगर 1 महीना का समय दिया है तो मैं नहीं मानता हूं कि जिस ढंग की तैयारी है, जिले जिले में मीटिंग हुई है, मतलब घोषणा हुई है ये, लेकिन चुनाव आयोग जनवरी से इसमें लगा हुआ है। चुनाव आयोग मतलब लगा है तो उसकी मीटिंग हो चुकी है, फॉर्म के प्रारूप तय हो चुके हैं, फॉर्म प्रिंट हो चुके हैं, प्रिंट होके भेजे जा चुके हैं बीएलओ के पास, बीएलओ मैक्सिमम बांट चुके हैं, बांट रहे हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, ये सच्चाई है बिहार की। लोकल अखबार देख लीजिए, जिले जिले के अखबार से खबर आ रही है, तस्वीरें आ रही है कि बीएलओ तस्वीर बांटने जा रहे हैं, एक महिला को समझा रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे भरना है, इसमें आपके पास फलाना कार्ड है कि नहीं। कार्ड नहीं है उसको कैसे मदद की जाए, तो इसके लिए अधिकारी नियुक्त किए गए हैं कि अगर बिल्कुल किसी की पहचान नहीं मिली तो कोई उसको मोहल्ले में पहचानता है कि नहीं पहचानता है, उसको लेके एसडीएम के यहां ले जाओ, उसको दिखाओ। इतनी व्यवस्था वहां हुई है। तो सरकारी मशीनरी ने इतनी व्यवस्था की है, इसलिए अब कोई मान लीजिए सतीश जी कह दें कि कोई उसकी वकालत कर रहा है, तो अब चुनाव आयोग को सब कोई कहे कि ये चुनाव आयोग हमारे देश का भ्रष्ट है और पूरी दुनिया में ये प्रचार हो कि भारत में तो जो भी सरकार है वो सरकार नैतिक रूप से ही गलत है, क्योंकि चुनावी धांधली से सरकार। जी से पूछ रहे थे, प्रियंका जी और राजेश जी दोनों इशारा कर रहे हैं, इन दोनों के पास जाऊंगा। नहीं, सुनिए जाएंगे, सुनिए जरा इसको देखिए। चुनाव आयोग अभी तक महाराष्ट्र से 10 मतदाता नहीं आए हैं कि मेरा नाम या उनके कार्यकर्ता कोर्ट में नहीं गए हैं कि इन लोगों का गलत मतदाता में नाम था। मैं वो भी आंकड़े दे सकता हूं। मैं ये नहीं मानता हूं कि मतदाता बोगस नहीं होते हैं, बोगस होते हैं। हम लोग बचपन से देखते रहे हैं। वो भारत को किसी प्रक्रिया में कुछ बोगस मतदाता होंगे, लेकिन चुनाव आयोग जानबूझ के बोगस मतदाता जोड़ देता है। अनेक आंकड़े हैं जहां मतदान प्रतिशत बढ़े हैं, वहां कांग्रेस पार्टी जीती है। लोकसभा चुनाव में उनकी जीत हो गई, तो उसका आंकड़ा देख लीजिए कैसे होता है। चुनाव आयोग की आलोचना अगर हो तो चुनाव आयोग की इसलिए हो कि भाई मतदाता सूची में जब लोग वोट डालने आते तो 20 आदमी का नाम क्यों नहीं है, आप ऐसे क्यों स्थिति आपने पैदा कर दिया है। तो कुछ चीजें जो कमी है उस पर आलोचना हो। पॉलिटिकली जब आलोचना होती है ना, तब समस्या वहां पैदा होती है। मैं नहीं मानता हूं कि पूरी तैयारी के बाद 1 महीना का पर्याप्त समय, और ऐसा नहीं है कि जिसका नाम छूट जाएगा वो बाद में डाल ही नहीं सकता है। जब 1 महीना उसके बाद उसमें बताने के लिए हमारा नाम छूटा हुआ है, और उसके बाद भी 1 महीना समय है और नाम जोड़ने के लिए 30 सितंबर को प्रकाशित होने जा रहा है। तो इसको कह देना कि ये बिल्कुल सही ड्राइव है, ये होना ही चाहिए। हम एक रेलवे रिजर्वेशन जाते हैं तो हम अपना कोई न कोई कार्ड दिखाते हैं, हम बैंक में अकाउंट